आगे बढ़ते जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय की पार्टी जो भारतीय जनतंत्र मोर्चा भी लोकसभा चुनाव में ताल ठोकने को तैयार है। टाउन हॉल में रविवार को पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की एक बैठक होती है। बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर एक कमेटी का गठन किया गया। कमेटी तय करेगी कि पार्टी किस सीट पर चुनाव लड़ेगी। पत्रकारों के सवाल पर सरयू राय ने कहा कि पार्टी कहेगी तो धनबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनतंत्र मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की यह बैठक आयोजित की जाती है। सरयू राय इस बैठक में शिरकत करते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर कमेटी का गठन किया जाता है। राज्य भर में जो सक्रिय हमारे हैं उनके साथ एक सम्मेलन करें और सबका विचार लें और लोकसभा चुनाव में हम क्या करेंगे ये तय करने की प्रक्रिया हम आरंभ करें। जो समिति लोकसभा चुनाव में हम कितना सीट पर लड़ें या नहीं लड़े, मांग पत्र भी तैयार करेगी या अपनी अपेक्षा पत्र तैयार करेगी कि लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों से हम क्या अपेक्षा रखते हैं। मगर इतना तय है कि इस लोकसभा चुनाव के माध्यम से हम लोग अगले विधानसभा की तैयारी करेंगे। 35 से 40 सीटों पर जो लोग हमारे साथ समिति तय कर देगी तो मैं लड़ूंगा। धनबाद से कर दे, जमशेदपुर से कर दे, कहीं से कर दे, ये समिति हर चीज को विचार करके ही तय करेगी। मैंने अपनी प्राथमिकता बता दिया है लोकसभा चुनाव। और चलिए आपको सीधे लिए चलते जमशेदपुर, जहां से हमारे साथ संवाददाता मनोज जुड़े हुए हैं। मनोज, देखिए जमशेदपुर पूर्वी के विधायक है सरयू राय, उनकी पार्टी है भारतीय जनतंत्र मोर्चा और लोकसभा चुनाव में ताल ठोकने को पूरी तरीके से तैयार है। और आज जब बातचीत कर रहे थे सरयू राय तब उन्होंने कहा कि अगर मौका मिलेगा तो धनबाद से भी वे चुनाव लड़ेंगे। देखिए निश्चित तौर पर ये भारतीय जनतंत्र मोर्चा जो है वो सरयू राय जी का है। सरयू राय उस वक्त बनाए थे जब 2019 में उन्हें भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिली थी। उसके बाद इन्होंने निर्दलीय के रूप में इन्होंने जमशेदपुर पूर्वी से किस्मत आजमाया, वहां से जीते भी और उसके बाद उन्होंने एक पार्टी बनाया भारतीय जनतंत्र मोर्चा। और इस पार्टी को लोकसभा चुनाव को लेकर जो पार्टी के जो कार्यकर्ता है पूरे झारखंड भर में वो सारे लोग अपना दम लगा रहे हैं। हालांकि इनके आज यहाँ पर कार्य समिति की बैठक में सारे जितने इनके कार्यकर्ता थे, जो जिला अध्यक्ष है या जो पदाधिकारी है, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आप धनबाद से चुनाव लड़िए। हालांकि एक चुनाव समिति का गठन किया गया है। यह समिति जो है वो प्रत्याशी का नाम का फैसला करेगा, यही समिति जिसमें सरयू राय का नाम का भी फैसला हो सकता है। हालांकि हमने उनसे सवाल भी किया कि अगर जो चुनाव समिति यह निर्णय लेती है कि आपको धनबाद से लड़ना है तो लड़ेंगे, तो इन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर समिति निर्णय लेगी तो निश्चित तौर पे हम धनबाद से लड़ेंगे। हालांकि एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी कहा कि धनबाद का जो लोकसभा क्षेत्र है उसके सभी विधानसभा क्षेत्र में इनके कार्यकर्ता सक्रिय हैं और उसका मुख्य कारण है कि ये लगातार उस इलाके में पर्यावरण को लेकर काम करते रहेंगे। जल को लेकर, जो जल दूषित है नदियों का, उसको लेकर लगातार ये काम करते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं इनके पार्टी का जो जनाधार है धनबाद में बहुत ज्यादा है और यही कारण है कि इनके जो कार्यकर्ता है वो चाहते हैं कि धनबाद से ये चुनाव लड़ें। और निश्चित तौर पे जब ये धनबाद से चुनाव लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान अगर किसी को होगा तो वो है भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वह जमशेदपुर से चुनाव लड़े या धनबाद से लड़े या किसी भी क्षेत्र से लड़ेंगे। जीतना हारना तो वो वक्त की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये हार जीत में अगर फैक्टर बनेंगे तो वो सरयू राय की जो पार्टी है वो फैक्टर हो सकता है। लेकिन खुद ब खुद चुनाव लड़ने पर इन्होंने कहा है कि हम जमशेदपुर पूर्वी जहां से ये विधायक है ये कोशिश करेंगे कि ये इस इलाके से जरूर ये लड़े। लेकिन अगर समिति निर्णय लेती है धनबाद लड़ना तो ये लड़ने को तैयार है। जी बिल्कुल मनोज, देखिए लड़े पर असर भी पड़ेगा। लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक और सरयू राय आप जिस तरीके से जानकारी दे रहे हैं, जनता के बीच रहते, पर्यावरण के मुद्दों को लेकर लगातार मुखर रहे हैं, तो वोट तो कहीं ना कहीं से कटता हुआ नजर आएगा अगर सरयू राय धनबाद से खड़े होते हैं तो। देखिए निश्चित तौर पर ये तो है ही और इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा क्योंकि ये क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ये कदावर लीडर रहे भी है। और बीजेपी भले ही 2019 में बीजेपी से नाता इन्होंने तोड़ लिया, कुछ इनका मनमुटाव रहा है जिनके साथ वो पूरा जग जाहिर है कि रघुवर दास को लेकर ये लगातार बयानबाजी करते रहेंगे। जब इस सरकार में थे तो उनके खिलाफ भी बोलते थे और यही कारण हुआ कि 2019 में इनको टिकट नहीं मिला। लेकिन ये आज भी भारतीय जनता पार्टी से इनका लगाव है। ये बार बार कहते हैं कि हमें पार्टी से परहेज किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। नरेंद्र मोदी का लगातार नाम लेते हैं, कहते हैं कि देश में अगर कोई प्रधानमंत्री है तो नरेंद्र मोदी है, जिन्होंने जो जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सॉफ्ट कॉर्नर तो है ही, लेकिन जब ये चुनाव की बात आएगी, जब ये लोकसभा में जब मैदान में उतरेंगे, तो वो वोट करने वाला कौन होगा? वो वही होगा जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है, क्योंकि जो विपक्ष का जो वोटर है वो इनके पास बहुत ज्यादा नहीं होगा, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान अगर होगा तो बीजेपी को उठाना पड़ेगा। और यही कारण है कि लगातार ये चाहे जमशेदपुर का क्षेत्र हो या धनबाद का क्षेत्र हो, क्योंकि दो जगह पर ये लगातार देखे गए हैं, बोकारो में देखे गए हैं, धनबाद में, जमशेदपुर में। जमशेदपुर के कोल्हान की बात करें तो कोल्हान के बाकी जगहों पे इनकी सक्रियता कम रही है। जी बिल्कुल। अब मनोज, अब देखिए कि क्या कुछ जो है वो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में हमें देखने को मिलता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनोज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि आज जब भारतीय जनतंत्र मोर्चा की एक कार्यकर्ता सम्मेलन एक दिवसीय का आयोजन होता है और इसके बाद ये रणनीति पर मंथन होता है कि आने वाले चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां भारतीय जनतंत्र मोर्चा की है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।